2017 में मैं नकाश की शॉप पे फ़ोन खरीदने जाती हूँ क्योंकि मेरी बहन की शादी थी। अच्छा, फ़ोन खरीदने गई इसकी शॉप पे, मोबाइल शॉप थी इसकी हार रोड पे। ठीक है। तो जब मैंने मोबाइल खरीदा, इसने सिम डालते साथ ही ना कोड मिला के मेरा नंबर लिख लिया। नंबर लिखने के बाद इसने मुझे फ़ोन दे दिया। शादी के दौरान ही फ़ोन चलना बंद हो गया। अच्छा। तो मैंने वो जो फिर इसने अपने लिए लिया था आपने? फ़ोन अपने लिए लिया था, अपनी बहन की शादी की वीडियो इसमें डालनी थी। अच्छा। क्योंकि तब मेरा इमरान भाई दुबई था, तो उसने बोला था सारा मोबाइल में वीडियो शादी का रिकॉर्ड उसमें करो। अच्छा। भाई ने पैसे भेजे थे, तो मैं मोबाइल लेने के लिए चली गई, अंकल रिक्शे वाले के साथ गई थी। ठीक है। क्योंकि अकेले नहीं थे जाते, जहाँ भी जाना है अम्मी या अंकल रिक्शे वाला साथ जाता था। ठीक है। तो मैं इसकी मोबाइल लेके घर आई हूँ, मोबाइल चलना ख़राब हो गया। फिर मैंने इसको फ़ोन मैसेज किए हैं कि आपका मोबाइल ख़राब है, मेरे पैसे वापस करो, अपना मोबाइल वापस लो। अच्छा। इस दौरान फिर इसके मैसेज फ़ोन आना शुरू हो गया। मुझे 6 महीने तक ये मैसेज फ़ोन ही करता रहा। मुझे आपको पता था ये वो मोबाइल शॉप वाला ही है? मुझे नहीं था पता। अच्छा। क्योंकि पहले इसने मुझे मैसेज फ़ोन किए, करता रहा। मैं इसको कहता है मुझसे दोस्ती करो, आप बहुत प्यारी हैं, आप वो, जैसे लड़के मैसेज करते हैं। मैं इसको गालियाँ निकालती रही, ब्लॉक करती रही। आप क्या करती थी उस टाइम? मैं उस टाइम पढ़ती थी। अच्छा, कौन सी क्लास में? मैं उस टाइम आईकॉम कर रही थी। अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर जब मैं आईकॉम करके बीकॉम में गई हूँ, तब मेरी इसके साथ थोड़ी दोस्ती हो गई। क्योंकि मतलब उसके इसरार करने पर आप उसकी बातों में आ गई जी। 6 महीने तक ये मुझे मैसेज करता रहा, डेली, सुबह शाम दोपहर, एक सेकंड नहीं था रुकता। एक नंबर थी तो किसी और? हाँ जी, मैं इसको ब्लॉक करती थी। इसके पास पता नहीं 12-13 नंबर थे जिससे ये मुझे मैसेज करता था। किस टाइम पता लगा कि ये तो मोबाइल शॉप वाला है? जब मेरा मोबाइल वो चलना खराब हो गया, मैंने वो रसीद निकाली जो इसने मुझे दी थी। अच्छा। तो उस रसीद के ऊपर इसका नंबर लिखा हुआ था। फिर मैंने इसको जब कॉल किया तो ऊपर इसका नंबर आया। मैंने गाली लिख के इसका नंबर सेव किया हुआ था, गाली के नाम से। हाँ जी। अच्छा। तो वो फिर जब ऊपर है, मैंने कहा अल्लाह तो दुकान है ये। अच्छा। तो फिर मैंने बोला भाई तू कितना गंदा आदमी है, एक तो खराब फोन दिया, ऊपर से मुझे तो मैसेज पे मैसेज कर रहा है। मैं तेरी दुकान पे आके तेरा मुंह तोड़ दूंगी, तू क्या मुझे समझता है? मैं इसको ऐसे बोलूं, मैंने कहा तू एडी हिम्मत, हाँ मेरी दुकान पे मेरा मुंह तोड़। अच्छा। तो फिर मैं बोलूं, मैं अपने अब्बू और भैया को बताती तेरा मैं मुंह तोड़ूंगी। थोड़े दिन बाद फिर इसने मुझे मैसेज किया कि आप गई नहीं दुकान पे फिर मुंह तोड़ने के लिए? नहीं मैंने गई। अच्छा। नहीं गई। अच्छा। तो फिर ये इसने बोला कि आप जिधर भी है ना, आप उधर मुझे बुलाए, मैं आपको 2 फोन और दे जाता हूँ, वो भी आप अपने पास रख लें। अच्छा। मैंने कहा 2 नहीं चाहिए मैंने, एदे बदले च दे या खराब फोन लेके जा। खैर ये वारिस रोड मेन स्टॉप के ऊपर आया है, उधर ये मुझे सही दोबारा फोन दे के गया। वो खराब वाला कहता आप रख लें, वो चला ही नहीं आज तक, वो मेरे पास खराब फोन पड़ा हुआ है। उसके बाद फिर वो वाला फोन भी खराब ही था, उस पे मैंने शादी दूसरा देखे गया, वो भी खराब था। पता नहीं कीटे थी क्या थी इसके फोनों को, क्या मसला, वो खराब ही था। उसके बाद खैर मैंने इसको ब्लॉक कर दिया। फिर नंबर बदल के मतलब 6 महीने तक ये मुझे दोस्ती में करता रहा। ठीक है। फिर मैंने 6 महीने बाद जाके दोस्ती के लिए इसको ओके कहा। इसने बोला मैं आपको रानी बना के रखूंगा, मैं हाफिज़े कुरान हूँ। और नकाश ने कहा कि ये हाफिज़े कुरान है? हाँ जी। इसने बोला मैं हाफिज़े कुरान हूँ और मैं आपको रानी बना के रखूंगा, आप मेरे से मुस्लिम हो जाओ, शादी करो, और मैं हमारी दुनिया बहुत अच्छी होगी, मैं अकेला भाई, मैं आपको रानी बना के रखूंगा। उसको आपका ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से था ना, उसको इस चीज पर तो इतराज था ना? था, वो कह रहा था। मैंने बोला तू क्रिश्चियन हो के ही, मैं क्रिश्चियन रहती तो मुस्लिम रह, तब शादी कर लेते हैं। मैंने बोला कि अगर मैं मुस्लिम होगी ना तो घर वाले छोड़ देंगे, तो फिर अगर आपने मुझे छोड़ दिया, आप में तो 4 शादियां होती हैं। हाँ। तो फिर मैं किधर जाऊंगी, सारे छोड़ देंगे मुझे। इसने बोला मैं कभी नहीं आपको छोड़ूंगा, सारी जिंदगी आपके साथ रहूंगा, आपको रानी बना के रखूंगा। कुरान की कसमें उठाई, मस्जिद में जाके इसने ये मेरे से वादा किया था। उसके बाद इसने कोई वादा पूरा नहीं किया। मैंने इसके लिए मुस्लिम हुई, जामे शरीफिया इबादत रोड पे मुस्लिम होगी इसके लिए। उसके बाद मैंने नमाजें सीखी, कलमे सीखे, अपनी गली में से एक बाजी है उनसे सीखा। सीखने कुछ नेट से मैंने निकाल के सीखे। सीखने के बाद मौलवी साहब को जाके सुनाया है। सुनाने के बाद फिर उन्होंने बोला कि अब अल्हम्दुलिल्लाह आप मुस्लिम हैं। और इन तमाम चीजों का आपके घर वालों को नहीं पता? घर वालों को कुछ नहीं पता। छुप के किया, हुई, छुप कर कलमे सीखे, छुप के नमाजें छुप के सब कुछ किया। उसके बाद बाजी मैंने फिर इसके साथ छुप के निकाह किया, उधर ही जाके 2017 में निकाह किया। निकाह करने के बाद इसने कहा मैं सब कुछ मैनेज करूंगा, मैं सबको हैंडल कर लूंगा, मैं हाफिज़े कुरान और मेरी बहनें हैं, सब आपको रानी बना कर रखेंगे, अच्छे तरीके से आगे लेके जाएंगी। निकाह करने की क्या वजह थी जब घर वालों को ही नहीं पता था? क्योंकि मुझे इससे मोहब्बत होगी, इसकी बातों में आगे से मोहब्बत होगी। मजहब बदल दिया इसके पीछे इतने बड़े कदम उठाए, इसके ऊपर तबार करके कि हाफिज़े कुरान ने मुझे धोखा नहीं दिया। कितना शरीफ, कितना अच्छा नेक लड़का है, पर कोई नेक नहीं है। अभी मैं उसको सारी नेकी आपको बताती हूँ। उसके बाद 2 साल तक ये मुझे ऐसे ही इस्तेमाल करता रहा। नारकली होटल में, यूसुफ अलुदा की साइड पे होटल है, उधर ही मिलता रहा मुझे।
मिलता रहा। कैसे घर से निकलती थी? मैं कॉलेज जब जाती थी 2 घंटे के लिए कॉलेज से गैप होके क्योंकि ये कहता था तो मेरी बीवी मैंने मिल, मैं तुम चेक करना तू सही है कि। जब निकाह किया आपने जी, निकाह जब किया उसमें कौन कौन शामिल था? निकाह जब किया आपके घर से तो कोई नहीं होगा ना? नहीं। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स में से कोई नहीं होगा? नहीं था। इसके तरफ से कौन? इसके दोस्त थे। और निकाह कहाँ पर किया था? जामे शरीफिया इबादत रोड पे। मतलब प्रॉपर आपने निकाह किया? प्रॉपर निकाह किया, इस्लामी तरीके से निकाह हुआ है मेरा। मतलब आप किसी अदालत वगैरह में नहीं? अच्छा ठीक है, मेरे पास उनका वो फतवा भी है। ठीक है, आपने निकाह कर लिया। जी, उसके बाद मुलाकात शुरू होगी। मुलाकात होगी। इसने मुझे अगले दिन ही बोला अब तू मेरी बीवी है, मेरे से मिलने आ। मैंने कहा निकाश ऐसा नहीं होना, मैं खानदानी लड़की चाहे अपनी मर्जी की है, मैं अपने घर वालों को मनाऊंगी, तुम अपने घर वालों को बताओ। मेहंदी बरात वलीमा धूमधाम से शादी करनी, मैंने ऐसे नहीं जाना। इसने बोला ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तुझे चेक करना है कि तू सही लड़की है कि खराब है, आना पड़ेगा तुझे। इसने मुझे चैलेंज किया। ठीक, मतलब 3 महीने तो ये मेरे साथ इस तरह मतलब बात करता रहा। आखिरकार मैं कि मेरा बंदा है, निकाह हो गया, चलो चली जाती हूँ। फिर मैं इसके साथ जब होटल गई, फिर ये आए दिन 2 हफ्तों में 2-2 दफ़ा मुझे बुलाता होता था मेरे से मिलना। मुझे 4 दफ़ा हमल हुआ, 4 दफ़ा इसने ज़ाया कराया। जब पहला हमल हुआ था ना, तब इसने अपने घर पे बता दिया, घर वालों को बता दिया कि इस तरह मैंने छुप के निकाह किया है, एक क्रिश्चियन लड़की को मुस्लिम करके शादी की है और उसकी ये कंडीशन है। उसकी अम्मी ने कहा जो मर्जी करो, बच्चा ज़ाया होना चाहिए, असी उन्हें कबूल नहीं करना। ए लोग अंदरों कोड़े ही होंदे ने, इन्हां दे दिल 'च नफरत होंदी है, साफ नहीं होंदे, चूड़े गंदे लोग होंदे ने, असी इन्हूं अपनी घर दी नूंह नहीं बनाना। ये नकाश को बोला। नकाश ने मुझे बोला समरीन तुझको ज़ाया करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरे से शादी नहीं करूंगा, मैं हूँगा तो और बहुत बच्चे, तू ये ज़ाया करना पड़ेगा, नहीं तो जा। मैं अब कहूँ कि ना, अब मैं लड़की रही, मतलब मुस्लिम भी होगी, इसके साथ मिल भी लिया, मेरा तो सारा कुछ तबाह हो गया, अब मुझे इसकी बात माननी पड़ेगी, मैं मजबूर थी। इसकी अम्मी और इसका अब्बू मुझे समनाबाद को क्लिनिक है उधर लेके गए। अच्छा, उधर से उन्होंने मेरा बच्चा कराया पहला। उसके बाद कुछ दिन गुजरे, मैं इतनी कंडीशन में बुरी अपनी अम्मी के घर पे रही कि सब देख के इन्हें कुछ होया है, पर मैं बोलूँ कि कुछ भी नहीं, बस तबीयत दूसरी खराब है, नहीं ठीक भाभियाँ मेरी फौरन समझ गई इन्हें कुछ होया है। 3 मेरी भाभियाँ, तीनों को मैं झूठ बोलूँ कि भाभी कुछ भी नहीं होया, बस तबीयत खराब है। मतलब अम्मी को भी मैंने बता दिया, अम्मी मेरी ने मुझे मारा भी, रोई भी। अम्मी को क्या बताया आपने कि मैंने इस तरह निकाह किया है? अम्मी को बताया? मुसलमान हो गई? हाँ जी, अम्मी को बताया। मुसलमान होने के बाद फिर अपने घर में सुकून से रह सकती थी आप? नहीं, चुप के रह रही थी। जाहिर है, देखो ना, वो सब तो उनका तो उसी मजहब से ताल्लुक था ना, आप मुसलमान हो गई, तो आपके लिए मुश्किलात नहीं हुई फिर? बहुत मुश्किल हुई, इतना छुप के मैं नमाज पढ़ती थी, कभी कॉलेज में नमाज पढ़नी, दिल करना कि अल्लाह पाक से मदद मांगू, अल्लाह पाक ये मैंने क्या किया, अगर किया तो मेरी मदद कर, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते थे तू कीता, तेरे से इम्तिहान आनगे, वो इम्तिहान तो पार करने ने, तो मैं यही समझती थी ये इम्तिहान है, ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, पर इतना नहीं था पता कि ये इसके इम्तिहान है, ये इसकी बदकारियाँ हैं। मैं गलत आदमी से शादी की है, मुझे उसकी सजा मिल रही है। दोस्तों के घरों पे मैंने नमाज पढ़ी है छुप के, अपने घर पे किसी को महसूस नहीं कराया। जब घर पे कोई नहीं, भाई काम पे जाते थे, भाभियाँ अपना काम करती थी, कुंडी लगा के नमाज पढ़ती होती थी इसकी खातिर और अल्लाह की खातिर कि अल्लाह पाक मेरे लिए मदद कर, मेरे लिए रास्ते खोल, इसको अच्छा कर दे, मेरे लिए सानिया पैदा कर दे। उसके बाद 4 बच्चे जाया हो जाने के बाद तो इसके घर वालों ने आकर आपका जाया करवा दिया ना? जी, बाकी 3 उन्होंने कबूल नहीं किया। उसके बाद उन्होंने बोला एनू तू नहीं मिलना, एनू असी तेन दसने बहाने ना तू किंज छड्डना है, अच्छा। एन तू तलाक देनी है। उन्होंने अच्छा कहता, इधर से मुझे कहा कि समझी टेंशन ना लो, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपसे शादी करूंगा, परेशान ना, मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे ऐसा कहता रहा, पर वो मुझे मिलता रहा 2 साल। उसके बावजूद वो हो गया। हाँ जी, क्योंकि वो मुझे फोर्स करता था, तू मुझे मिलेगी नहीं, मैं तुझे डिवोर्स कर दूंगा, तू मेरी बीवी, तूने नहीं आना तो किसने आना है। खैर मैं उसके लिए जाती रही 4 दफा, फिर मतलब 3 दफा फिर इसने जाया कराया। वो भी 3 बार इसके घर वालों ने करवाया? वो तब फिर नकाश ने मुझे गोलियां ला के दी थी, वो मैंने खाई, कैप्सूल थे 2-2, वो मैंने खाए तो वो उससे कंडीशन हो गई थी। उसके बाद फिर आके के जब मेरी हालत खराब होगी और इसके साथ मैंने बहुत लड़ाई किया, मैंने कहा अब तू मुझे तलाक ही दे दे। अच्छा। उसके बाद फिर 2019 में ये मेरे से शादी करता है, धूमधाम से शादी होती है। आपने अपने घर वालों को बता दिया? मैंने सिर्फ अपनी अम्मी को बताया था। अच्छा। कि अम्मी मैंने क्या रिएक्शन था? अम्मी ने कहा कि हुन तू कर लिया है सारी तेरी। अम्मी को बताया है सब कुछ? अम्मी को बताया था। तो मैंने बोला अम्मी कि अब मैंने कर लिया तो अब मेरी आप शादी कर दो उसके साथ। घर वाले पूछेंगे तो यही बोल देना कि मतलब मैं ऐसे शादी करके गई हूँ, बड़ी मुश्किल से उसके घर रात रुकी हूँ, अगले दिन फिर अपने घर आ गई हूँ कि अब्बू क्या इधर गएगा, किधर को गई रात को। उस शादी में अम्मी शामिल हुई? बस अम्मी थी या मेरी जो फ्रेंड थी ना बाजियाँ, वो शामिल हुई थी। अच्छा। और मेरा एक ताया मुस्लिम है, वो था शामिल हुआ, मतलब कुछ जो मेरे रिश्तेदार मुस्लिम थे वो आए थे बस।
ठीक है। घर वाले नहीं थे, सिर्फ अम्मी थी। ठीक है। अम्मी ने पैसे लगाए, सोना भी दिया इसको, गोल्ड भी डाला इसको, सोने की चेनें, सोने के दिल, सोने के ब्रेसलेट, दुबई की अंगूठियां इसको डाली। इसके घर वालों को सारों को कपड़े दिए, सोने के इनको बालियां दी। इसकी बहनों को धूमधाम से मेहंदी बरात वलीमा किया। मैं आपको तस्वीरें दूंगी सारी। अच्छा। डोली में बैठ के मैं कसम दुनिया जान के मैंने अपनी शादी पे कराई कि अगर मैं अपनी मुस्लिम होके अपनी मर्जी भी की है, पर फिर भी अम्मी जो मेरे शादी तुसी करनी सी पर उस तरह तुसी करो, अगर भावें नहीं भी कोई शामिल, मेरी जिम्मेदारी है, मैनू कदी धोखा नहीं देगा। शादी की तकरीबात आपकी मुसलमानों वाली हुई प्रॉपर। जाहिर आप भी मुस्लिम थी, वो भी मुस्लिम था। ठीक है। प्रॉपर तरीके से शादी हुई। हाँ। उसके बाद शादी के अगले दिन ही इसके बाप ने ये शर्त रखी, अगर तू इत्थे रहना ना तो जो निकाह के ऊपर शर्त लिखी ना, पाकिस्तानी 50 लाख रुपए अगर ये तुझे तलाक देगा, ठीक है ना, तो ये तुझे माफ करनी पड़ेगी। मैंने बोला मुंह से करूंगी, ऐसे लिख के नहीं करूंगी। वो कहते लिख के करना पड़ेगा। मैंने कहा मैंने नहीं करनी। उसके बाद इन्होंने मतलब मैंने घर आना था लाजिम, क्योंकि किसी को पता नहीं था मेरी शादी हुई है। मैं घर आ गई, अगले नकाश ने 2-3 हफ्ते मेरे से राब्ता ही नहीं किया। अच्छा। कह रहा जी मेरे घर वाले कह रहे तुझे तलाक दो, तुझे माफ करना पड़ेगा। अच्छा। नहीं तो मैंने तुझे तलाक दे देनी। मैं कहूँ नकाश आप ये कैसे करे, आपने तो कहा था मैं हाल में तेरा साथ दूंगा, सिर्फ एक दिन मेरे लिए कुर्बानी कर दे, मतलब जो पहला बच्चा जाया किया था, लाइफ में कभी कुर्बानी नहीं तुझे देनी पड़ेगी। उसके बाद इतनी कुर्बानियां दी, इतनी दी। आखिरकार इसके बाप ने बोला कर, मैंने बोला मैंने नहीं करना। फिर मुझे बेटी वाली कंडीशन होगी। फिर जब बेटी पैदा होने वाली थी ना, फिर इसके बाप ने खाली पेज लिखा। लिखने के बाद उर्दू इसकी अम्मी और बाप ने लिखा, इसी अम्मी अब्बू ने बोला इधर साइन कर, फिर असी हस्पताल जाएंगे तो तेनों असी आवांगे तेरे पीछे, नहीं तो असी नहीं आना। उस दौरान कंडीशन ऐसी थी, घर पे बताया, घर पे लड़ाई, भाइयों ने लड़ाई, मतलब बड़े मामला खराब हुए। उस टाइम तो फिर सबको पता चल गया किसको क्या बताती, कैसे शादी की, किधर की, उन्होंने जो मुझे निकाल दिया था। हाँ। खैर फिर भी मतलब बड़े बुरे हाल मैंने देखे हैं। अपना घर वालों से छुप के अपनी दोस्तों के घरों पे, छतों पे मैं सोई हूँ। कॉलेज की जो फ्रेंडें थी उनको मैंने बोला, उन्होंने बोला तेरे भाई मजहब का तेरा मसला है, सब तेरे पीछे पड़े हुए हैं। मैं लोगों के घरों पे, छतों पे सोई हूँ। 6वें महीने मेरी बेटी हुई है, गर्मियों में। अच्छा। रोटी भी मेरी दोस्त नहीं थी देती, उसका इतना भला है कि उसने मुझे अपने घर पे छत पे रखा है, पर रोटी एक टाइम की देती थी वो। और ना मेरे पास काके के दूध के पैम्पर थे, ना दूसरा किसी भी चीज का नहीं था। सजीरियन मुझे बेटी हुई ऑपरेशन से, ऐसे ही मैं उसके घर पे ऊपर छत पे गर्मी पे लेटी रहती थी। उसकी वजह से मेरी बॉडी पे निकल आए दाने बहुत ज्यादा, और मेरी बेटी भी बीमार होगी गर्मी से, ना पंखा था ऊपर। उसके बाद फिर मैंने अपने किसी दूर के रिश्तेदार, मुस्लिम है वो भी माड़े थे, गरीब थे, उनको मैंने मतलब नंबर निकाल के कॉल किया कि मेरी थोड़ी मदद करें, मैं भी मुस्लिम हुई हूँ तो इधर प्रॉब्लम है। घर वालों को मैंने नहीं बताया, मेरे से ये गलती हुई है, मुझे रख लो। फिर उनके घर इतनी दूर पिंड में मैं गई, उधर गई तो उनके घर पे पीछे ये खेत थे सारे। वो कहन रात नूं इधरों सप्प आई जांदा, रात नूं इधरों आई जांदा। मैं अब डरूं, मैं कि ये ना सप्प आए मेरी बेटी नूं ना या मैनू ना वड़ जे। मैं डरा, मैं कहा मैं इत्थे भी नहीं रहना, किथे रवां, अपना घर बाहर दुनिया दी ऐशो एसी, मतलब भरावां दी मोहब्बत। अच्छा। फिर उसके बाद बाजी फिर मैंने दर दर के धक्के खाए अपनी बेटी को लेके। मुझे सबने निकाला कि तू मुसलमान हुई है, तू जा, जिदी खातर तू सारा सलाम कबूल किया ना, अपने घर वाले छुट्टिया ओदे घर ही जा, ये ओदा बच्चा है तो ओदी खातर ही तेरी जिंदगी खराब की थी, तो ओदे घर ही जा। उस टाइम तो आपकी वो पहली बेटी थी ना? मेरी पहली बेटी थी। हाँ जी। फिर मैं इसके घर गई अपने कुछ मतलब मुस्लिम बाजियों को लेके कि बाजी मेरे साथ चले, मेरी मदद करें। अच्छा, लेकिन आपने वो शर्त नहीं अपनी? नहीं, मैंने नहीं खत्म की, वो आपने लिख कर नहीं, मैंने नहीं लिख किया। उसके बाद बाजी फिर इन्होंने मुझे रखा, थोड़े दिन रखा। उसके बाद नकाश ने ना मुझे 2020 में मतलब बेटी हुई, 21 में फिर इन्होंने मुझे रखा। रखने के बाद मेरी बेटी वहीं से लेके ना, मैं सोई हुई थी अपनी बेटी को फीड करा के, मेरी बेटी मेरे से उठा के ना अपनी नंद के घर लेगी, मेरी सास। अच्छा। बुशा के घर लेगी, अपनी बेटी के घर लेगी। मेरी नंद के घर लेगी। तो मैं बेटी ढूंढी, मेरी बेटी नहीं मिल रही। मुन्नू कह रहा निकल जा इत्थों, साड़ी बच्ची सी, साडा खानदान से रख ले, तू निकल। बता रही थी कि आपको किचन में नहीं जाने देती? हाँ जी, ना मुझे किचन में जाने देती थी, ना मुझे बर्तनों को हाथ लगाने देती थी। कह रही थी कि तू क्रिश्चियन है, तू पलीत है, तू काली बसूरी है, साडे किचन से तू नहीं आना। तो आप तो मुसलमान हो, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुकी थी। हाँ जी, कलमे सीखे आपने, पर वो फिर भी मेरे से इतनी नफरत करती थी। उसके बाद बाजी तो उसकी बड़ी तकलीफ देती होगी, बहुत रोती थी, मरती थी, उसके पाँव भी पकड़ती थी, उसके पाँव दबाती भी थी, उसके सर पे तेल भी लगाती थी। वो काम करवा लेती थी? हाँ जी, वो काम करवाती थी, घर की सफाइयाँ कराना, कपड़े धुलाना, पर किचन में नहीं जाने देती थी, ना अपनी रोटी भी नहीं पकाने देती थी। पका के तो सिर्फ एक रोटी तो थोड़ा सालन देती सी, कहती यही खाना बस, कुछ भी नहीं होती थी। शोहर को बताती थी, वो कहना सी तेनू बर्दाश्त करना पेगा।